हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 फिट आप सबकी दुआओं के साथ। और मुझे उम्मीद है आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर आफियत से रहें। अल्लाह पाक आप सब किसी तरह खुश रखें, आबाद रखें, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम आमीन। तो जी यहाँ पर मौसम जो है ना एकदम कतर में चेंज हो गया है और रात के टाइम वाकई में सर्दी लगती है। और सारे स्वेटर वगैरह मैंने सब कुछ एक साइड पे रख लिए थे कि इनको जी मैं वापस से इनकी जगह पे रख दूँगी, क्योंकि सर्दियाँ तो जा चुकी हैं और दिन के टाइम काफ़ी गर्मी रहती है यहाँ पर। लेकिन सडनली अब रात को इतना ठंडा माहौल और मौसम हो जाता है ना कि आपको वापस से दोबारा जो अपने स्वेटर्स है ना वो पहनने का दोबारा मौका मिल गया। और वैसे भी इस पर जो सर्दियाँ थी काफ़ी ऑन एंड ऑफ ही आई हैं, ज़्यादा इतनी ख़ास पड़ी नहीं है। लेकिन ये है कि मौसम अभी तक काफ़ी अच्छा जा रहा है, स्पेशली रात के टाइम। तो जी हमेशा की तरह हम यहाँ पर आए हैं सी लाइन, जिसको उम सईद कहा जाता है, और उम सईद में ही सी लाइन है। आपको जो लोग यहाँ पर नए आएंगे ना स्पेशली कतर में, वो यहाँ पर ज़रूर आए। जैसे कि पाकिस्तान कह रही हूँ, दुबई में जैसे कि डेजर्ट सफारी है, यहाँ पर जी ये सी लाइन उम सईद के नाम से ये जगह है। और यहाँ पर जब भी आप आएंगे, एटमॉस्फेयर जो यहाँ का माहौल और जो वेदर आपको यहाँ फ़ील होगा वो आपको सिटी साइड से काफ़ी डिफरेंट फील होगा, क्योंकि यहाँ का एरिया जो है वो बहुत खुला है। बस जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे आपको यहाँ पर जी सैंड ड्यून्स नज़र आएंगी दूर दूर तक, और खुला सा एरिया है, ये समंदर नज़र आएगा। और जो आबो हवा है वो सिटी से काफ़ी चेंज होती है। और यहाँ पर जी हानिया ने स्पेशली फ़िक्स किया था डोर इस हाउस का, बाहर पड़ा हुआ था, यही मैं बता रही थी यहाँ पर। और स्पेशली वो अंदर गई, उसने डोर क्लोज़ किया प्रॉपर और बताया कि नाउ इट इज़ अ कंप्लीट होम। और यहाँ पर जी बच्चे एंजॉय करें। ये थोड़े से इन्होंने जो राइड्स हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए जो इन्होंने राइड्स रखे हैं, ये अब जाके रखे हैं, क्योंकि मैं हमेशा आती रही हूँ लेकिन तब मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आया। लेकिन इस बार उन्होंने जी ये छोटे छोटे से राइड रखे हुए थे बच्चों के लिए। और हवा चलने लग पड़ी है ठंडी ठंडी सी। हानिया का तो स्वेटर लेकर आई, अपना नहीं लेकर आई थी मैं। मुझे लगा शायद ज़्यादा सर्दी नहीं लगेगी मुझे, लेकिन एज़ ऑलवेज़ यहाँ पर रश है, बड़े मज़े का आता है यहाँ पर ना इस टाइम आना। वैसे भी आगे मौसम वरना चेंज हो जाएगा तो मुश्किल होगी फिर आने में। इस टाइम हबस के दिन स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर बड़ा गंदा रहता है। तो जी इतना घूम शूम और फिरने के बाद जैसे कि आपने देखा सुबह सुबह का टाइम था, यानी कि शाम शाम का टाइम था। इस टाइम अभी कम्प्लीटली रात हो चुकी है और इस टाइम हमें बेतहाशा भूख लगी हुई थी। और क्यों ना हमने सोचा कि यहाँ से ही इस बार ट्राई किया जाए। ये फर्स्ट टाइम हमने यहाँ का पिज़्ज़ा ट्राई किया, जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा मज़े का था। प्याज बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, हमने सोचा चलें जी साथ में पानी ऑर्डर करते हैं। पानी की प्राइस जो छोटी बोतल है जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाई, उसकी प्राइस थी 5 रियाल, यानी कि 5 रियाल उसकी जो प्राइस है वो थी। और पता नहीं लार्ज की कितनी होगी, 10-12 रियाल होगी। तो कोशिश ये करें अगर आपके पास पानी है, क्योंकि हम जो ख़ासकर लेडीज़ होती हैं ना रुपया रियाल तक बचाती हैं, इसलिए मैं अपने उस हवाले से बात कर रही हूँ कि जब आपको एक चीज़ और खुली आपको पानी जब आपको सस्ते में मिल रहा है और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही होता है, तो इतना हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 घूंट इसमें पानी था, इतनी मोटी बोतल थी ये शीशे की, और इसमें सिर्फ 2 घूंट पानी था, जो कि मैंने और उमर ने ही पिया और हानिया ने पिया, एंड दैट्स इट। तो जी पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। पिज़्ज़ा की प्राइस अराउंड उतनी ही थी जितनी आपको पिज़्ज़ा हट में मिलती है, लेकिन इनका जो पिज़्ज़ा वाकई में बहुत मज़ेदार था। और जो मटेरियल था, ऊपर जो स्टफिंग थी वाज टू गुड, टू यम्मी। और इतनी तादाद थी उसकी कि आप जब एक बाइट में, ये जब एक पीस में लेकर बैठी थी तो इसी को खाई जा रही थी, इतनी ज़्यादा तादाद थी इस एक बाइट में। और जी यहाँ पर हो चुका है हमारा दूसरा दिन स्टार्ट, और ये दूसरा दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल था। और वो स्पेशल इसलिए था क्योंकि आज अम्मी की और पापा की एनिवर्सरी, और एक्चुअली मैं ये वीक डे में आई थी एनिवर्सरी, लेकिन हम लोगों ने सेलिब्रेट करनी थी वीकेंड में, जो कि आपको मैं वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द दिखाऊंगी वो भी व्लॉग। तो जी हमारी तरफ से अम्मी और पापा को एनिवर्सरी की डिनर सरप्राइज़ पार्टी थी। तो हमने सोचा क्यों ना इनको ज़रा, जो कपल है इनको ज़रा एक डिफरेंट माहौल और एक डिफरेंट जी एटमॉस्फेयर दिखाया जाए आज के दिन। वैसे तो आपको पता है आपके माँ बाप बहुत कुछ कर जाते हैं, जिसका अभी भी हमें ऐसा लगता है कि जितना भी इनके लिए किया अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। अभी तक जो आपके माँ बाप हैं, यानी कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, जैसे हर एक के पेरेंट्स हैं अभी तक, हालांकि मेरी शादी हो चुकी है, मेरी बेटी है, लेकिन स्टिल वो वैसे ही हैं, वैसे ही करते हैं। और आगे से मेरी बेटी का ऐसे करते हैं जैसे कि वो उनकी अपनी खुद की बेटी हो। तो जी ये होता है, ये प्यार
और मोहब्बत और चाहत और खलूस और जिसे कहते हैं ना दिल से दिल का रिश्ता, वो माँ बाप के साथ सबसे पहले तो माँ बाप के साथ होता है और फिर बहन भाई या बाकी रिश्ते आते हैं। तो जी हम यहाँ पर ले आए थे, अलसत में है जी ये तुर्की रेस्टोरेंट के नाम से, और बड़ी ज़बरदस्त, ये सबको ही पता होता है यहाँ पे, ये सबको ही पता है क्योंकि बहुत फेमस और बहुत मज़ेदार इनका बारबेक्यू होता है। और हमने जब भी बारबेक्यू खाना हम यहाँ का ही खाते हैं और अलसत का ही खाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो बारबेक्यू का टेस्ट है अगर आप किसी और तुर्की रेस्टोरेंट में जाएँ तो आपको शायद वहाँ पर भी अच्छा मिले, लेकिन हमें यहाँ का जो टेस्ट और जो टेक्सचर और वो जो बारबेक्यू का जूसी और वो जो स्पाइसीपन आता है ना, वो कहीं और से नहीं आता। इसलिए हम जब भी ऑर्डर करते हैं या फिर टेक अवे लेते हैं या फिर यहाँ बैठ कर खाते हैं तो हम जी यहीं पर अलसत का ही लेते हैं। और जी बातें शातें तो होती रहेंगी, अब हम आ जाते हैं अपने मुद्दे की तरफ, यानी कि अपने टाइटल की तरफ। और जी जैसे कि आपको पता है कि जब भी कोई नया चैनल बनाता है और वो यही चाहता है कि मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ और दिनों में रातों में घंटों में मेरा चैनल कहाँ से कहाँ पहुँचे। तो जी मेहनत आपको पता है हर जगह दरकार है, मेहनत आपने करनी है, चाहे वो आप उस चीज़ में माहिर हैं या नहीं भी माहिर हैं, आपको जी मेहनत करनी है तभी आगे जाना है। तो जी इसी हवाले से मैं बात करूँगी, जैसे कि आपने स्वीटी का लास्ट व्लॉग देखा जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने अपनी बहन को बोला चैनल बनाने के लिए, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल भी शाउट आउट नहीं दी या सपोर्ट नहीं किया, इस हवाले से कि मेरा खुद का चैनल आगे जी इतना जा चुका है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन का मेरी वजह से आगे चैनल बढ़े और कल को लोग बातें करें कि जी स्वीटी की वजह से स्वीटी की बहन का चैनल आगे गया है। जैसे कि आज स्वीटी को बोला जाता है कि स्वीटी तो दूसरों का नाम यूज़ करके ही आगे गई है, उसकी अपनी तो जैसे कोई खुद की मेहनत नहीं थी, उसने दूसरों का नाम ही यूज़ करके उनके टाइटल, उनके बारे में टाइटल बना कर लगा कर जी स्वीटी ने ना अपना जो चैनल है उसे प्रमोट किया है। तो यही वजह है कि स्वीटी नहीं चाहती कि मेरी बहन को भी ऐसे ही नामों से पुकारा जाए कि जी उसके साथ एक नाम जुड़ जाए कि इसी नाम की बदौलत उसकी बहन जो है ना वो आगे गई है। तो जी मेहनत जो होती है ना वो आपकी खुद की होती है, चाहे आप किसी का नाम लें या ना लें, और शाउट आउट भी आप उसी बंदे से लें जिसका ज़र्फ इतना बड़ा हो कि बाद में आपको वो ये ताने या ये बातें ना सुनाए कि जी मेरी वजह से ये बंदा आगे गया है। तो जैसे कि आज स्वीटी को बोलते हैं सारे, तो यही स्वीटी नहीं चाहती कि उसकी बहन के साथ भी ऐसा कुछ हो। तो जी यही बात होती है, यही वजह होती है। अगर हम लोग किसी के बारे में भी बात कर लें, अगर उस बंदे को भी ना प्रॉब्लम होगी, लेकिन कोई ना कोई और दूसरी तीसरी जगह से उठ के ज़रूर आ जाएगा कि जी ये बंदे ने जी अगर कोई एफ़र्ट किया, कोई मेहनत किया या आज उसका चैनल चल ही गया है, तो ये चैनल जी इसलिए चला उस बंदी का कि वो पहले किसी और के नाम ले के उठा के टाइटल्स बनाती थी, आज उसका चैनल चल गया है। तो जी आज इसी वजह से चला कि उसने वो फ़लाँ बंदी का जी चैनल उस टाइम टाइटल जो है ना वो लगाती रही थी। तो ऐसी बात नहीं होती, मेहनत आपकी अपने हाथ में होती है। अगर आप किसी का भी टाइटल भी उठा रहे हैं ना, या अगर आप किसी के बारे में बात भी कर रहे हैं ना, तो उसमें भी आपकी मेहनत ही है। और जिन लोगों को किसी किस्म की मेहनत करने की आदत नहीं होती, उनको सिर्फ बातें ही करने की आदत होती है। जैसे कि आपने देखा है कि दुनिया में बेशुमार आपको नेगेटिव लोगों की बातें सुनने को मिलेंगी, आपको डिस्करेज किया जाएगा, आपको जी बोला जाएगा कि आपने ये क्यों किया, इसी वजह से आज तुम्हारा चैनल आ गया। ऐसी बात नहीं होती, लोग देखने वाले भी इतने पागल नहीं होते, उनको भी पता है कि कौन बंदा कितनी मेहनत कर रहा है। तो यही वजह है कि स्वीटी ने अपनी बहन को शाउट आउट नहीं दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती, वो चाहती है कि पहले वो 3 महीने पूरे अपनी मेहनत से उस चैनल पर लगाए और उसके बाद ही उसको शाउट आउट मिलेगा, जैसे कि स्वीटी हम सब के साथ करती है। यानी कि हर उस न्यू यूट्यूबर के साथ स्वीटी जैसे जो लोग हैं वो उन सब का तभी शाउट आउट देते हैं। पहले उन्हें यही कहा जाता है कि आप अपनी जी मेहनत से खुद कोशिश करें आगे आने की, और जी बाद में आपको सपोर्ट चाहिए तो हम अवेलेबल हैं। तो जी इसी तरह होता है, अगर आप जब न्यूली ऑफिस में ज्वाइन इन भी करते हैं ना, तो आपको नहीं पता होता वहाँ का प्रोसीजर, वहाँ का क्या जी हिसाब किताब चल रहा है, या वहाँ पर सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ किया जा रहा है उस कंपनी को चलाने के लिए। तो जी उसको आपको बाकायदा उसकी ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद ही आप एक्सपर्ट होते हैं। तो वो भी आप पे डिपेंड होता है, आप कितना अच्छा अपने काम को सीखते हैं, और उस तरीके से आपको जी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, इंक्रीमेंट मिलता है, आपकी सैलरी बढ़ जाती है। तो जी यही सारी वजूहत है। जब आप यूट्यूब की दुनिया में भी आते हैं तो आपको इन सब से ही गुजर कर जाना पड़ता है। तो जी ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो लोगों को बार बार कहने और बताने से भी समझ में नहीं आती, इसलिए हम कोशिश यही करते हैं कि इग्नोर करें, और जिनको समझ में आ जाती है वो उनको, कई लोगों को तो बगैर बताए ही समझ आ जाती है और कईयों को बताकर भी समझ आती है और कईयों को दोनों तरीक़ों से समझ नहीं आती। तो इसलिए कोशिश ये करें कि अपना दिमाग बजाय कि ऐसे फजूल लोगों में आप लगाने के, आप कहीं और लगाएं जहाँ से आपको फ़ायदा भी पहुँचे। और जी अब आ जाते हैं वापस अपनी दावत की तरफ, जो कि बहुत मज़ेदार
बेकार रही, इतना ज़बरदस्त मज़ेदार जो बारबेक्यू आपको अगर पूरे कतर में खाना है तो जी मुझे जो पर्सनली पसंद है वो तुर्की का यहीं का ही पसंद है। अलसद में मेन ब्रांच मेन बाज़ार में है, ये इनकी मेन ब्रांच ही है और सबसे पहले ये हुआ करती तो उसके बाद कई और जगहों पे खुल चुकी है, लेकिन मुझे आज भी इनका जो बारबेक्यू है वो बहुत पसंद है और इसी जगह का पसंद है, अलसद का ही। तो जी ज़रूर जाएँ, ज़रूर खाएँ, घर वालों को खिलाएं और इन्जॉय करें लाइफ को। और जी इसी के साथ करती है अपने व्लॉग को यहीं पर एंड। आई होप आपने मेरी आज की वीडियो एंजॉय की होगी। तो जी वीडियो को एंड तक दिखाने का मकसद सिर्फ यही होता है मेरा कि जो एक्सपीरियंस से मैं गुजरती हूँ वो आप लोगों से जी मैं शेयर करना पसंद करती हूँ। और जी इसी के साथ है मुझे इजाज़त, करती हूँ अपने व्लॉग को यहीं पर एंड। आई होप आपने मेरी आज की वीडियो पसंद की होगी और इंशाल्लाह मिलूंगी बहुत जल्द अपनी आने वाली न्यू वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।